ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली की राजनीति में एक और आंकड़ा आया है। हमने देखा पहले 13,000 करोड़, फिर उसके बाद 2,500 करोड़। अब एक नया आंकड़ा आया है, वो है 26,000 करोड़। भाजपा दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रही है कि 26,000 का घोटाला दिल्ली सरकार ने किया है, वो भी जल बोर्ड के अंदर। अब वो क्या घोटाला है, किस तरीके से वो सामने आया, किस तरह से पकड़ा गया, या फिर है भी या नहीं, उसके मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारी जिला के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला। और इस पर बातचीत करते हैं। भाई साहब, 13,000 करोड़ पे बातचीत हुई पहले, फिर वो दिल्ली सरकार की तरफ से आया 2,500 करोड़, अब आप लेके आए 26,000 करोड़। कहाँ से ले आते हैं इतने आंकड़े, कहाँ से घोटाला लिया? नहीं, ये हम लेके नहीं आते, ये इनकी कारगुजारियां हैं। 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने हमारा दिया नहीं। 13,000 करोड़ की मांग हमने हर स्तर पर क्यों माने नहीं। हमने अनशन किया, उपवास किया, हमारे पार्षद वहाँ बैठे रहे, हमने जो है घर घर जाके पत्रक बांटे। तो 13,000 करोड़ तो इन्होंने देना ही नहीं, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। उसके बाद 26,000 करोड़ का जो घोटाला है, 2,500 की जो बात ये कर रहे हैं, वो तो ये उस विषय को बरगलाने के लिए कर रहे थे। उनमें दम ही नहीं था, वो टिक ही नहीं पाया कहीं भी। उनके जो है जो भी होर्डिंग पोस्टर लगाए, उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी का कहीं नाम तक नहीं लिखा, तो वो तो विषय ही नहीं रहा। 26,000 करोड़ का जो घोटाला आया है, ये कोई हमने नहीं बनाया। ये 26,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने घोटाला किया है, क्योंकि जल बोर्ड जो है 2015 के पहले दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था। इनके आने के बाद घाटे में जाने लग गया, तो 31,428 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने लोन दिया जल बोर्ड को। उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का पता ही नहीं है क्या कर दिया इन्होंने। जबकि दिल्ली जल बोर्ड को अगर पैसा दिया गया है कर्ज, तो वो कर्ज हमारा वापस आना चाहिए ना, उसका ब्याज मिलना चाहिए ना सरकार को। लेकिन कहीं कुछ भी नहीं, ना कोई ब्याज मिल रहा है। 26,000 करोड़ रुपए का कहीं कोई है ही नहीं, और जबकि कोई काम भी नहीं किया। जो इन्होंने कर्जा दिया दिल्ली जल बोर्ड को भी, दिल्ली जल बोर्ड ने कहीं भी जो है पानी की पाइपें या फिर सीवर का काम ही नहीं किया। जहां जहां दूषित पानी, आज आप किराड़ी का देखते हैं, इतना दूषित पानी। यार, मैं मंगोलपुरी प्रवास में था, वहां भी लोग कहते हैं कि दूषित पानी आ रहा है। यानी कि जो पाइपें थी पुरानी, वो बदली नहीं गई, नई चीजें लगाई नहीं गई, सीवेज ट्रांसप्लांट लगाए नहीं गए। तो पैसा कहाँ चला गया? वो 26,000 करोड़ वही घोटाला है जो हम उसको उजागर कर रहे हैं जनता के पैसे का। जनता को अगर समझाने के तौर पे, अगर जनता को तो अभी ये बता रहे हैं, ये पैम्पलेट्स भी आप लेके जा रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है, आसान भाषा में समझाए कि अब घोटाला कैसे हो गया और कैसे आपने ये देखा। मैं आसान भाषा में ये बताता हूँ आपको। पुनीत जी, आपको मैंने 1,000 रुपए का कर्ज दिया। मैंने कहा कि आप बाजार से ये सामान लेके आइए। आप जो है कितने का सामान लाए, नहीं लाए। आप जो 1,000 रुपए में ना तो हिसाब दे रहे, ना हमें पैसे वापस दे रहे। तो इसी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड को 31,428 करोड़ रुपए केजरीवाल दिल्ली सरकार ने दिया कि आप काम करो दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में काम वो कर नहीं पाए। उसके बाद जो भी पैसा हुआ 5,428 करोड़ रुपए का तो समझ में आती, लेकिन 26,000 करोड़ रुपए का केजरीवाल जी और दिल्ली जल बोर्ड बता ही नहीं पा रहे कि 26,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। वो कार्य में लगे होंगे। नहीं, विकास हुआ कहाँ, वो भी तो बता देना कि हमने यहाँ यहाँ विकास किया है और इसमें इतना पैसा लगाया है। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और भी ये सारे काम कर रहे हैं, उसमें जो है अपने ऐड के लिए भी 516 करोड़ रुपए बताते हैं ना, साल का खर्च करते हैं, तो हम कुछ कह थोड़ी रहे। वैसे ही ये भी बता दें कि वो 26,000 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ किस मद में इन्होंने खर्च किया, हम जान जाएंगे। हम हिसाब ही तो मांग रहे हैं, आप दो ना 26,000 करोड़ रुपए का। तो अगर नहीं दोगे तो हम घोटाला ही कहेंगे ना, उसको गबन ही कहेंगे ना उसका पैसे को। लगता है कि जिस तरीके से आप लोग पैनी नजर रखते हैं एक दूसरे के, जैसे भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार पर रखती है और आम आदमी पार्टी भाजपा पे रखती है, घोटाले मतलब बता रही है। अगर ये सब चीजें पहले से ही हो, फिर घोटाले हो क्या जाते हैं जब इतनी पैनी नजर आप लोग रखते हैं? नहीं, घोटाले देखो क्या है कि मान लो सरकार का ऑडिट कोई लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती ना। जब कोई विषय बाहर आता है तभी पता चलता है वो गड़बड़ कर रहे हैं, अंदर गड़बड़ करते हैं। जब कोई विषय बाहर आ जाता है तो हम उसको तुरंत उठाते हैं। वही विषय आया है 26,000 करोड़ का, हमने तुरंत, क्योंकि हम विपक्ष में हैं दिल्ली सरकार के, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा जो दिल्ली सरकार को जा रहा है, उस पैसे को हम ऐसे गबन तो नहीं होने देंगे, घोटाला तो नहीं होने देंगे। हम मांगेंगे और हर हद तक जाएंगे इसकी मांग के लिए। ठीक है, जांच क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए, क्योंकि सीबीआई है आपके पास
और भी कई सारी एजेंसी से चार्ज कर रहे हैं। नहीं, सीबीआई का कोई इशू नहीं है इसमें, सीएजी होती है, वो जो सीएजी का इशू होगा वो होगा, उसमें भी दिल्ली सरकार की सहमति चाहिए होती है। और अभी तो हम ये इस घोटाले को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप इतने घबराए हुए हैं 26,000 करोड़ रुपए को। पुनीत जी, आप पूरी दिल्ली में जाके देखिए, हमारे पिन पोल पे जो होर्डिंग्स लगे थे, इनको इन पीडब्ल्यूडी के उन्होंने बड़े बड़े वो लगवा करके उनको फड़वाए हैं। उसका उदाहरण है, अगर आप चोर नहीं हैं तो फिर आप क्यों इतना आनंद फानंद में सब कुछ कर रहे हैं कि जो है हमारी होर्डिंग्स फाड़ रहे हैं। हमने तो कहीं इनके 2500 करोड़ के लगाए, इन्होंने लगाए, हमने कहीं छुआ भी नहीं, जबकि एमसीडी हमारी, हम चाहें तो एक भी होर्डिंग ना लगने दें। लेकिन हमने कहा कि आप जनता के बीच में जाओ, जनता ने उनकी बात ही नहीं सुनी। हमारे होर्डिंग्स क्यों फड़वा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने इनके दुखती रग पर, इनके नस पर हाथ रख दिया है। और जो है जल बोर्ड के 3 दलाल, सत्येंद्र चड्ढा, केजरीवाल, ये तीनों दलाल मिलकर दलाली कर रहे हैं और पूरा पैसा गमन कर रहे हैं। बैनर जो लगाए जा रहे हैं पूरी दिल्ली में, आपने बैनर चस्पा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, कोई हम आम आदमी पार्टी थोड़ी है कि झूठे सवाल लगा के थूकेंगे और भाग जाएंगे। हम तो जो सवाल कर रहे हैं वो दम पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। इन्होंने जो होर्डिंग्स लगाए उसमें आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लिखा? इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि वो गलत सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं। हमारी हिम्मत है, क्योंकि हम जनता के पैसे का हिसाब मांग रहे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी लिखकर और घर घर जाकर पटके पहन करके बता रहे हैं कि इन्होंने दलाली खाई है और घोटाला किया है। एक और चीज़ जिस पे आप पूछ रहे हैं लोगों से कि पानी, ये टैंकर घोटाले, रिश्वत में घोटाले के कारण कभी भी आदमी पानी नहीं पी पा रहा है, ये सब चीज़ें क्या पानी नहीं? आप तो मीडिया में अब संगम विहार का हाल देखा आपने? प्रकाश जरवाल की बात सुनी? कितना टैंकर का संगम विहार में ये स्थिति है कि वहां पर जो है पानी चूंकि पहाड़ पे है, हैंडपंप लग नहीं सकते, तो पानी का बहुत जबरदस्त घोटाला वहां उनका विधायक करता है। देवली में घोटाला हो रहा है। आप किराड़ी की बात कर लो ना, टैंकर गायब हो गए। जहां पे दूषित पानी आ रहा है वहां टैंकर मांगते लोग, देते नहीं। हमें पानी, एक तो साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा, अगर हम टैंकर की बात करें तो हमें नहीं मिल रहा। और टैंकर जबकि सरकारी खातों में चल रहे तो वो घोटाला नहीं तो और क्या है? वही चीज तो है ना। अभी सरकारी खाते में टैंकरों को पैसा मिल रहा है, टैंकर जमीन पे नहीं चल रहे, तो पैसा किस लिए दे रहे? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को टैंकर दे रखे हैं और उनको पैसा सब देते रहते। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।